हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, सभी लोग लाइव आ जाइए। आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ये है उत्तर प्रदेश जीके जीएस एमसीक्यू करवाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, सभी लोग एक बार शेयर कर दें। यूपी में जितने भी पेपर आपके होते हैं यूपी से संबंधित, तो ये आपका यूपी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ हम आपकी यूपी से जीके जीएस करवा रहे हैं। डेली सुबह 9 बजे इसकी क्लास चलती है, प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। और रात को 8:30 बजे सोशियोलॉजिक प्रैक्टिस सेट चलती है। तो दोनों क्लास को जुड़ना न भूलें, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि देख रहे हैं कितनी सारी वैकेंसीज आ गई हैं यूपी में टीचर के लिए। तो आप लोग ज़रूर शेयर करें क्लास को और क्लास में ज़रूर जुड़ें। ये तो आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, राव समिति, सिंघवी समिति। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति हो जाता है। इसमें कौन कौन से त्रिस्तरीय रहते हैं? ये जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत ये होता है। ग्राम पंचायत, जिला पंचायत सबसे शीर्ष स्थान पर होता है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर क्षेत्र पंचायत होता है। तो ग्राम पंचायत होता है। ग्राम पंचायत में जिसका अध्यक्ष प्रधान होता है। ठीक है। आप प्रधान के चुनाव के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष से या उससे अधिक आयु के मतदाताओं की आयु होनी चाहिए। मतदाता की आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। और जो प्रधान की माने जो होते हैं प्रधान अध्यक्ष होते हैं, उनकी आयु कितनी होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए? तो ये 21 वर्ष होनी चाहिए। इनका ये प्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? प्रधान, क्षेत्र प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, सरपंच, पंच। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? तो इसमें प्रधान का हो जाएगा, सरपंच और पंच। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? या नहीं पूछा हुआ है। अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर, आजमगढ़। किस नगर में नगर निगम नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, आजमगढ़। आजमगढ़ में क्या है? नगर निगम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं? उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं? 401, 402, 403, 404। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, 403। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त पद सृजित किया गया 1975, 1950, 1977, 1965। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये ऑप्शन ए हो जाएंगे, 1975। 1975 में उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया। नेक्स्ट है, राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? राज्यपाल के संबंध में
क्या सही नहीं है या नहीं पूछा हुआ है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। वह 5 वर्ष तक पद धारण करता है। राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है। क्या सही नहीं है। सभी लोग कमेंट करके बताएं क्या सही नहीं है इसका। राज्यपाल के संबंध में क्या, हाँ ये होता है। एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है। तो सभी लोग कमेंट करके बताएं क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है, ये गलत है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये भी सही है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। वह 5 वर्ष तक पद धारण करता है, ये भी सही है। राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है, तो ये गलत है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, तो क्या नहीं है। तो इसमें देखेंगे क्या क्या होता है राजकीय चिन्ह में। मछलियाँ, धनुष, तीर होता है, मोर नहीं होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कर कूट से सही उत्तर चुने। जनपद और ये मुख्यालय। जालौन, उरई, कानपुर देहात, अकबरपुर, संत रविदास नगर भदोही, कुशीनगर पड़रौना। तो क्या है ये, जनपद ये है, यानी जिला है, और इसका मुख्यालय ये है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन ए हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है टेसू, गुलाब, नीलकमल, चंपा। क्या है इसका राजकीय पुष्प, क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे टीसू, ऑप्शन ए। राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में से सही कथन का चुनाव करें। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सही है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। राज्यपाल, उसकी आयु सही का चुनाव करें। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। वह एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में से सही का चुनाव करना है। इसमें एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। नहीं, 35 वर्ष नहीं है, ये गलत है। लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, फर्स्ट और थर्ड सही है, फोर्थ सही है। तो उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। कथनों में से सही चुनाव करें। राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में से भारत का नागरिक हो। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो।
उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। क्या हो जाएंगे यहाँ पे? की योग्यता रखता हो। ये सेकेंड सही है और ये फोर्थ सही है। सेकेंड और फोर्थ सही है इसका। यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या? सेकेंड और फोर्थ है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ये उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो और वह एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, पंचायती राज एक व्यवस्था है स्थानीय स्वशासन की, जय संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, पद सोपानिक संरचना की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, स्थानीय स्वशासन की, जैव संबंधों के समान की त्रिस्तरीय प्रणाली की, और ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। 1 2 3, 1 2 3, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, ये कथन और कारण से हैं। स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंततः खेल कम हो गया है। स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंततः खेल कम हो गया है। कारण में 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है। सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें क्या हो जाएंगे? ये स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंततः खेल कम हो गया है, तो ये भी सही है। और 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है, तो भी सही है और आगे की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए हो जाएंगे। उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या थी। उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या थी 105, 106, 107, 108। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन डी हो जाएंगे, 108 है। उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी? 108 है। राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है। राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है। महिलाओं की आबादी के अनुपात में कुल स्थान 1/4, कुल स्थान का 1/3 आवश्यक अनुसार परिवर्तनशील। राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। कुल स्थान का 1/3 महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है। नगर का प्रथम नागरिक होता है। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? तो इसमें नगर का प्रथम नागरिक होता है, ये भी हो जाएगा। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। तो 1 2 3, 1 2 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस, मोर, तोता, कोयल। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे सारस।
मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है लखनऊ में, आगरा में, प्रयागराज में, कानपुर में। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन डी हो जाएंगे, कानपुर में। नेक्स्ट है, पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। 21 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष जो मतदाता होता है, जो चुनाव चुनता है, मतदाता होता है, उसकी 18 वर्ष होनी चाहिए। आज जो चुनाव लड़ता है उसकी 21 वर्ष होनी चाहिए। प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है। प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है नगर निगम के सदस्यों द्वारा, नगर निगम की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा, निगम में सबसे बड़े राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा। ऑप्शन सी, प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा। राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव 2017 में महिलाएं निर्वाचित हुईं। राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव 17 में महिला निर्वाचित हुई। 42, 58, 49, 17। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? तो यहाँ 42 हो जाएंगी। 17वीं विधानसभा चुनाव 2017 में जो हुई थी, और 2022 में 18वीं विधानसभा चुनाव जो हुई थी तो उसमें 47 है। 18वीं विधानसभा चुनाव 2022 में जो हुई है तो उसमें 47 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, आप सभी मेरे साथ जुड़े इस क्लास के लिए। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली सुबह 9 बजे क्लास चलती है आप लोगों की, और रात को 8:30 बजे सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस सेट चलती है, वहाँ भी आप लोग अवश्य जुड़ें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।